हिंदू धर्म के अनुसार 8 सबसे शक्तिशाली राक्षस कौन थे? हमारे सनातनी इतिहास में अगर शक्तिशाली देवों, योद्धाओं, गंधर्वों आदि का वर्णन है, तो उतना ही महत्व हर युग में मौजूद रहे राक्षस, असुरों और दैत्यों को भी दिया गया है। शायद अगर यह न होते तो इतिहास भी कुछ और होता। आइए आज ऐसे ही 8 सर्वशक्तिशाली राक्षसों के बारे में जानते हैं जिनके बल और पराक्रम इतना था कि स्वयं त्रिदेवों को अवतार लेने पड़े। मेघनाद। रावण पुत्र मेघनाद अपने पिता की ही तरह एक अति शक्तिशाली योद्धा था। उसने इंद्र को पराजित करने से पहले मारुत, रुद्र, आदित्यों और वसुओं को परास्त किया था। उसके अस्त्रों को अचूकता तथा अजयता का वरदान था जो उसे और भी शक्तिशाली बनाते थे। निकुंभी यज्ञ को संपूर्ण कर लेने के बाद उसे पराजित करना असंभव हो जाता था। उसे तामसी और मायावी शक्तियों का भी ज्ञान था जिससे वह अदृश्य सा हो जाता था और तब वह अपने शत्रुओं पर प्रहार करता था। उसने अपने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया था। हालांकि हनुमान जी स्वयं ही ब्रह्मा जी के उस अस्त्र का आदर करते स्वेच्छा से बंधी हुए था। लक्ष्मण जी को भी इंद्रजीत से युद्ध करने में बड़ी कठिनाई आई थी। श्री राम और विभीषण ने लक्ष्मण को सलाह दी थी कि कैसे भी पहे उसे यज्ञ करने से रोक दो, तभी तुम इंद्रजीत पर विजय पा सकोगे। अंत में लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र चला उस राक्षस का वध किया था। इन दोनों का युद्ध लगातार 3 दिन तक चला था। रावण। लंकापति रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसने त्रिदेवों को छोड़ इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवों, यक्षों तथा दैत्यों आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय पा ली थी। इंद्र का वज्र एवं उनके ऐरावत हाथी के प्रहार भी रावण पर निष्फल हो गए थे। कुबेर को पराजित कर उनसे जबरन लंका एवं उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। उस राक्षस ने भगवान शिव के भार सहित कैलाश पर्वत को कुछ हद तक उठा लिया था, जिस वजह से उसे नंदी से श्राप भी मिला था। यह उस राक्षस की भुजबल को दर्शाता है। रसातल में जाकर उसने वासुकी और तक्षक जैसे अन्य कई शक्तिशाली नागों को पराजित किया था। 1 साल अधिक अवधि तक युद्ध करने वाले कवच और कालकेय दैत्यों को पराजित किया था। श्री राम को भी उसका वध करने के लिए 7 दिन तक लगातार युद्ध करना पड़ा था। जिन दिव्यास्त्रों से श्री राम ने पहले कई शत्रुओं का आसानी से वध कर दिया था, वह दिव्यास्त्र भी उस पर विफल हो गए थे। अंत में श्री राम ने ब्रह्मा जी के एक विशेष अस्त्र से उसका वध किया था। जलंधर। जलंधर का जन्म तब हुआ था जब भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई तीव्र अग्नि ब्रह्मांडीय महासागर से टकराई थी। वह एक अजय असुर था जिसका कौशल त्रिदेवों के तुल्य माना जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई कौमुद की गदा के प्रहार को भी सहन कर गया था। उसने सभी देवों को परास्त कर समस्त लौकिक दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसने एक अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी हमला कर दिया था, जहां जलंधर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ था और वो शिव जी के हाथों मारा गया। हिरण्याक्ष। वह हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। वह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने धरती को अपने हाथों से उठाकर दूर ब्रह्मांडीय आकाशगंगा में फेंक दिया था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर उसका वध किया था, जो कई वर्षों तक चला था। दुर्गमासुर। वह रुरु नाम के राक्षस का पुत्र था जिसे देवी पार्वती ने मार डाला था। अपने पितृ की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने दिव्य ऋषियों से 4 वेद चुरा लिए, क्योंकि वह समझता था कि उसके पिता की मृत्यु दैवीय हस्तक्षेप से ही हुई थी। समस्त देव, जिनका नेतृत्व इंद्र कर रहे थे, वहां उन वेदों को वापस लेने के उद्देश्य से आए और वहां भीषण युद्ध छिड़ गया। पर दुर्गमासुर ने उन सबको पराजित कर दिया। उन वेदों के उस दुष्ट राक्षस द्वारा चुराए जाने पर अधर्म अपने चरम पर था और संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश की कगार पर था। तब देवी पार्वती ने 1000 भुजाओं वाली भयंकर योद्धा का रूप धारण कर लिया। उन्होंने 10 दिनों में ही उस राक्षस की समस्त सेना का संहार कर दिया और 11वें दिन दुर्गमासुर का भी वध कर दिया और उन 4 वेदों को देवीय ऋषियों को पुनः सौंप दिया। दुर्गमासुर का वध करने के उपरांत ही वह मां दुर्गा के नाम से भी जानी जाने लगी। हिरण्यकश्यप। अति पराक्रमी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बड़ा ही जटिल वरदान प्राप्त किया था। उसने मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर और पिशाच न मार पाए, कोई ऋषि भी क्रोध में मुझे श्राप न दे पाए, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो पाए। मैं सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, 10 दिशाएं, अहंकार, क्रोध, वसावा आदि का स्वामी बन जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, यह एक दिव्य और असाधारण वरदान है, फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। समय बीतने के साथ हिरण्यकश्यप और भी अहंकारी होता चला गया और उस राक्षस ने मांग की कि अब से सब उसकी ही पूजा करें। वह खुद को समस्त देवताओं से ऊपर समझने लगा।
जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने का कई बार प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार धरकर उस राक्षस का वध किया था। महिषासुर, उस राक्षस ने इंद्र सहित बाकी समस्त देवों के खिलाफ एक महायुद्ध कर परास्त किया था, जो कई 100 वर्षों तक चला। यहाँ तक कि उसने इंद्र, सूर्य, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर आदि देवों को पराजित कर उनकी शक्तियों को भी छीन लिया था। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर उस शक्तिशाली राक्षस ने इंद्रदेव के साम्राज्य की राजधानी अमरावती पर कब्जा कर लिया था। तब त्रिदेवों सहित बाकी समस्त देवों की संयुक्त ऊर्जा से देवी अंबिका प्रकट हुई। समस्त देवों ने अपने आयुध भी देवी को दिए। अंततः देवी अंबिका ने पहले अपने शूल से उसे अचेत कर दिया और फिर अपनी तलवार से उस राक्षस का सिर काट दिया। कुंभकर्ण, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महान व्यक्ति कुंभकर्ण को महाकाव्य रामायण में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। राक्षस राजा रावण का भाई कुंभकर्ण का विशाल आकार और ताकत उसे एक दुर्जय शक्ति बनाती है। अपनी वफादारी के बावजूद वह एक दिव्य वरदान का शिकार हो जाता है, जिससे उसे लंबे समय तक सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनका जागरण लंका में रामायण के चरम युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।